ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सबको वो दिखेगा, जिनके पास भगवत गीता है वो भगवत गीता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा था। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 1 में कुछ मेरे को एक दो श्लोक के अंदर कुछ बात शेयर करनी थी। ठीक है, वो हम जानेंगे। जैसे कि चैप्टर 1 है, प्रभु जी ने बताया था कि अर्जुन को जो है, अर्जुन रीजन दे रहा है कि क्यों युद्ध नहीं करना है। ठीक है, कोई मुझे याद दिलाएगा क्या क्या रीजन दिए थे अर्जुन ने युद्ध ना करने के? कि वो कारण बता रहा है कि मैं इस वजह से युद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत लॉजिकल रीजन, बहुत सॉलिड रीजन दे रहा था। ठीक है, तो सर थोड़ा सा पीछे का, अच्छा मैं उनको बताता हूँ। तो रक्षिता माता जी बिल्कुल हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं, फर्स्ट से थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं कि अभी महाभारत देखिए आपने? महाभारत देखिए ना। तो महाभारत में अभी सब जो है इकट्ठे हो गए हैं, कहाँ पर? युद्ध के लिए। अर्जुन अर्जुन अपने रथ पर सवार हैं, कृष्ण जो है सारथी बनकर उनका रथ की बागडोर संभाले हुए हैं। कृष्ण को जानते हैं ना आप? हाँ, अर्जुन को भी जानते हैं आप? अच्छा, ठीक है, गुड। तो अभी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है संजय और धृतराष्ट्र जो किनके पिता हैं? कौरवों के पिता हैं। वो पूछ रहे हैं, बताओ भाई क्या हुआ कुरुक्षेत्र भूमि में, क्या हुआ? किससे पूछ रहे? संजय से पूछ रहे हैं ना। तो उन्होंने संजय से पूछना स्टार्ट किया कि भाई बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुः सभा, कि धर्म की भूमि में चल क्या रहा है? तो संजय ने बताना स्टार्ट किया कि भाई अभी दुर्योधन जो है अपनी इसके बारे में, सेना के बारे में व्यू रचना बता रहे हैं। ठीक है, अपनी और सामने वालों की व्यू रचना के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर दुर्योधन के श्लोक आते हैं। दुर्योधन कौन है? कौरवों में सबसे बड़े, है ना? तो कौरवों में सबसे बड़े हैं दुर्योधन। तो वो बता रहे हैं, पर उनका बताने का तरीका अच्छा नहीं। वो उनका बताने का तरीका ये था कि मैं तो सबसे बढ़िया, पर वो बस ऐसे से ही है ना। उनकी उनकी क्वालिटी तो कुछ है नहीं, हमारी तो कुछ अलग है। हमारी सेना में कौन बड़े बड़े महारथी? भीष्म। ठीक है, भीष्म पितामह को जानते हैं आप? सबसे बड़े, है ना, भीष्म। कौन? गुरु द्रोण। गुरु द्रोण कौन है? जिन्होंने इन सबको सिखाया, इनके गुरु, सारी शस्त्र विद्या। अब जब गुरु तो गुरु होता है, बाकी ये सब तो चेले, हमारे पास गुरु है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं। ठीक है, तो उसका जो बताने का तरीका है, ओवर कॉन्फिडेंट होना, कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है। फिर अब ये सब डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद जो है युद्ध का स्टार्ट कैसे होता है? युद्ध कैसे स्टार्ट होता है? शंखनाद से, है ना। तो शंख बजाया जा रहा है, इधर दोनों तरफ से शंख बजाया जा रहा है। पहले कौरवों ने शंख बजाया, अपने अपने शंख बजाए, मजा नहीं आया। कब मजा आया? मजा आया जब कृष्ण जी ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया। ऐसा शंख बजाया, जब उन्होंने, अर्जुन ने शंख बजाया ना, तो पीछे से हनुमान जी भी बहुत तेज चिल्लाए। हाँ, हनुमान जी कहाँ है पता है? जब अर्जुन के रथ पर ऊपर झंडे में हनुमान जी बैठे हैं, और उन्होंने बोला था भीम को एक समय पहले कि जब जब ये शंख बजेगा तो उनकी चिंगाड़ जो है उसके साथ वो भी बोली।
तो अब उनका शंखनाद सुन के कौरव हिल गए, अरे ये क्या हो गया, इतना खतरनाक, क्योंकि स्टार्ट ही ऐसी होती है तो कितना डर लग जाता है, अरे यार अब हमारा क्या होगा। कभी कभार जब हम किसी कॉम्पिटिटर से compete कर रहे हैं और उसको देखकर, उसकी तैयारी को देखकर हमें डर लगता है, अरे भाई इसकी तैयारी तो बहुत बढ़िया है, हमारी तैयारी तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी स्टार्ट इतनी अच्छी है, पता नहीं आगे की पूरी पिक्चर कैसे होगी, है ना। तो अब सबने अपने शंख बजा दिए, अब शंख बजा दिए तो शंख बजाने के बाद अब अर्जुन जो है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं क्या, कि आप जो है मेरा रथ कहाँ लेके चले, बीच में, युद्ध के बिल्कुल बीच में लेके चले, मैं देखना चाहता हूं सबको पास से कौन है जो मेरे हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं उन सबके चेहरे देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उन सबके चेहरे देखना चाहता हूँ। अब भगवान कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने वो जिनसे परेशान है उनके पास नहीं लेके गए, मतलब ऐसा नहीं दुर्योधन के आगे खड़ा कर दिया, उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो जिनसे प्यार करता है, जिनकी गोद में खेला है, जिनसे दीक्षा ली है, जिनसे शिक्षा ली है, उनके सामने जाके खड़ा कर दिया, भीष्म पितामह के सामने जाके खड़ा कर दिया, गुरु द्रोण के सामने जाके खड़ा कर दिया। अब अर्जुन को टेंशन हो गई, कहता इनसे लड़ूंगा, कहता इनकी तो गोद में खेला हूं मैं, कैसे लड़ूंगा इनसे, है, इनकी गोद में खेला हूं मैं तो, इन पर मैं हथियार उठा कैसे सकता हूं, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो अर्जुन परेशान होने लगे, गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मैं उनके ऊपर हथियार उठाऊंगा, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप का कारण होगा, है ना। वो आगे अब प्रभु जी ने बहुत सारे बताए, कारण बताए कि क्या क्या कारण था, वो कारण दे रहा है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। पहले तो भगवान को समझाया कि भगवान मुझसे ना मेरा धनुष गांडी जो भगवान सूर्यदेव ने उनको जो दिया था, वो ऐसा था कि वो उनके हाथ से छूटता नहीं, वो रखते नहीं, वो कह रहे मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, क्यों, क्योंकि अपनों को देख लिया ना, क्या आप अपने, क्या आप कभी अपने को, अपने अपनों को मारने की कोशिश करोगे, हैं, नहीं मारोगे ना, कौन मारता है अपनों को। अब अर्जुन ये बता रहा है, कहता है कि मैं इन पे हथियार कैसे उठा सकता हूँ, बेशक वो गलत है, बेशक वो गलत का साथ दे रहे हैं, मैं उन पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ। सही कह रहा है ना अर्जुन, तो भाई गलत थोड़ी कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरे तो अपने, मैं इन पे कैसे हथियार उठाऊं, और फिर वो रीजन बता रहा है कि अगर मैंने इनको मार दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे पे तो कहता ना ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, गुरु द्रोण है, ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तो कह रहे हैं कि, तो रीजन दे रहे हैं, बहुत सारे रीजन दे रहे हैं, तो मैं यही पूछ रहा था कि प्रभु जी ने बताया था कि कौन कौन से रीजन दिए अर्जुन ने कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो पहले चैप्टर के अंदर फर्स्ट अध्याय में मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट अध्याय में जो है अर्जुन परेशान है युद्ध करने के लिए कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण है, ये युद्ध नहीं, अरे मैं जा रहा हूँ, या छोड़ छाड़ के सब कुछ, मुझसे नहीं होगा, इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता मैं, रीजन दे रहा है बहुत सारे। तो कोई बताना चाहेगा क्या रीजन है, मैं अपने इसको, हाँ किसी एक को मारता है इंसान तो नर्क में जाएगा, है ना। तो मैं तो इतनों को मारूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, ठीक है, तो ये बात हुई। मतलब अगर वो मार देगा अपने भाइयों को तो फिर उसका राज्य लेने का फायदा क्या, उसको दो में रह जाएगी। हाँ अगर वो, मैं अगर इन सबको मार दूंगा, राज्य मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया, हम राजा बन गए, चलो ठीक है। अच्छा अब किन के साथ मैं इनको भोगू, इस राज्य को किन के साथ भोगूंगा, ये तो सब मर गए। हम क्या करते हैं भाई, हम कुछ कोई चीज खरीद कर लाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली वालों को दिखाते हैं, मान लो नई नई गाड़ी लेकर आए,
तो 4 लोगों को दिखाओगे ना। नई गाड़ी लेके आओ, अकेले ही देख रहे हो, अच्छा लगेगा? नहीं। आप गाड़ी किसके लिए लाए थे भाई? गाड़ी लाए थे कि मैं अपने फैमिली वालों को घुमाऊंगा या फैमिली वालों को दिखाऊंगा, ठीक है ना? ऐसा करते हैं ना लोग। तो अर्जुन कह रहा है कि भाई सब मर जाएंगे, अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ जो है इस राज्य को भोगूं, है ना? तो वो एक और बात थी। और कोई बात नहीं? सारी वुमेन जो है वो विडो हो जाएंगी, ठीक है? अगर मैंने इन सबको मार दिया तो इनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और वो पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? विडो हो जाएंगी, उनका पाप मैं लूंगा, है? और ऊपर से अब क्या होगा? अनवांछित चाइल्ड, है ना? अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा, ठीक है? अभी तक समझ आया? गुड। तो है ये, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ ये, है ना, एक बार, ठीक है? बट जो मेरे को बताना है मैं उस पर रुक जाऊंगा, ठीक है? हाँ, ये एक बड़ा सा जो है श्लोक है, श्लोक नंबर है 33, 34, 35, ये एक साथ, 32, 33, 34, 35, ये एक साथ बोले अर्जुन, है ना? तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, रूपा जी ने अनुवाद दिया है, तात्पर्य तो बहुत बड़ा है इसका। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। वही वो जो बात आपने बोली है ना, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन बोल रहा है कि भाई ये तो सब खुद मरने के लिए आ गए हैं, है ना? तो इनको मारने का, ये तो अपना प्राण को निछावर करके आए ना, अब इनको मारने का फायदा भी नहीं, ठीक है? चाहे ये मेरे को ही क्यों ना मार डाले, ठीक है? और अगर इन्हें मार कर मुझे मतलब ये तो राज्य मिलेगा, मैं तो तीनों लोग छोड़ने के लिए तैयार, तीनों लोग क्यों ना मिलते हो मुझे इनको मार के, मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए तीनों लोग का स्वामी बना दो, नहीं चाहिए वो। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो यहाँ प्रपात जी क्या बोलते हैं? प्रपात जी, जिन्होंने भगवत गीता का तात्पर्य दिया, ये जो भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं इसका तात्पर्य लिखा, रात रात भर जाग जाग कर उन्होंने जो है, प्रपात जी जो थे ना, तो अगर आप प्रपात जी के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने इतनी कम टाइम में इतने सारे जो है, जितने भी हमारे शास्त्र हमें मिलेंगे, भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गई, चैतन्य चरितामृत हो गई, और बहुत सारी बुक, जैसे हम आज बुक्स भी लेकर आए, ये छोटी छोटी बहुत सारी बुक्स है। ये बुक है कृष्ण की और हरि नाम जप की महिमा, एक मिनट रिपीट कर रही बात, इसका माइक खुला, आपका माइक ऑन, एक मिनट, ये अपनी बात ऐसा।
हरे कृष्ण। बेटी, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स कृष्ण की ओर, हरि नाम जप की महिमा, ऑन द वे, ये इंग्लिश में ऑन द वे टू कृष्णा, और ये इंग्लिश में चैंट एंड बी हैप्पी। ये है आपकी हरे कृष्ण चुनौती, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छी, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक डिस्कशन है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आंसर मिल रहे हैं। प्रभा जी लेकिन उनका नाम क्या है, कौन से दास कोई नाम ये नहीं, जिनके साथ कन्वर्सेशन है, जिनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, बॉब, फॉरेनर से ना, हाँ बॉब। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे इसी के अंदर। इतनी सारी उन्होंने बुक लिखी, कब लिखी? आफ्टर एज ऑफ 63। 64 माला करते थे हर दिन, बाहर दूसरों को जाकर प्रचार करते थे, ठीक है, उनके लिए प्रसाद बनाते थे खुद। कब लिखते थे आप? रात रात भर जाकर 2-3 घंटे सोते थे, वो रात रात भर जाकर जो है ये बुक्स लिखते। और इवन जब जैसे जैसे उनके मतलब उनके साथ डिवोटी बढ़ते गए तो उनकी भी फिर मदद मिलने लगी। फिर अब लिखने की बजाय वो जो है बोलना स्टार्ट किया उन्होंने, और उनकी वो डायरेक्ट बोलते थे, अनुवाद तात्पर्य जो है। फिर मतलब इसमें भी बहुत समय जाता था, बहुत समय। और वो कहते थे कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कर दिया। आपको क्या करना है? आपको बस पढ़ना है, आप पढ़ो। अलग से अगर आप बोलो कि मैं भी एक नई बुक लिख दूंगा, आप अपन जरूरत नहीं, उन्होंने सब लिख दिया। आप इनको रीड कर लो ना अपने इस लाइफ टाइम में, बहुत बड़ी बात। हम उनको रीड कर, हम आप देखेंगे ना, इनको रीड करने में इतना समय लगेगा, आप लगे कि उन्होंने कैसे कर दिया। तो ये प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, और ऐसा नहीं किया नॉर्मली छोटा मोटा तात्पर्य दे दिया। आप देखेंगे कोई भी तात्पर्य देखते हैं तो देखो एक 1.5 पेज का तात्पर्य लिखते हैं, हर एक श्लोक के हर एक शब्द का, ठीक है, अनुवाद किया, ठीक है, फिर एक पहले शब्द का मीनिंग लिखा, फिर अनुवाद दिया, फिर तात्पर्य दिया, पीछे का मर्म क्या है। सिर्फ संस्कृत की हिंदी में कन्वर्ट नहीं करके बताया कि संस्कृत से हिंदी में हो गया, तात्पर्य क्या, फील क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हम बैकग्राउंड नहीं समझते, हम फील, हम सिर्फ मीनिंग समझ लेते हैं। तो जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे ना, बाकी अगर आप देखते हो किसी के द्वारा लिखी गई है, उसमें आपको फील की कमी दिखाई देगी कि पीछे की जो फील है ना, ठीक है, कोई भी बात क्यों कह रहा है, उसके पीछे की फील क्या है, वो फील आपको तात्पर्य से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मिल जाए। तो इसीलिए जो है हमें तात्पर्य भी पढ़ना, ठीक है। मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया। गोविंद का मतलब प्रभु जी ने बताया था, क्या बताया था, कौन बताएगा? लवर ऑफ काउ, गायों की रक्षा करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला। और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, ओके। और गो का मतलब इंद्रियां भी, इंद्रियां मतलब सेंसेस, हमारी सेंसेस, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आंख, हमारी जिह्वा, हमारी स्किन, ये क्या है? हमारे सेंसेस। हम इनसे क्या करते हैं? हम आंखों से क्या करते हो? देखते हो। कानों से क्या करते हो? सुनते हो, है ना। नाक से क्या करते हो? स्मेल लेते हो, है ना। जीभ से क्या करते हो? चटपटी चटपटी चीजें खाते हो, है ना। नहीं, अच्छा, चॉकलेट ही खाते हो, मीठी चीजें खाते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम इनसे क्या करते हैं? हम ये सेंसेस को हम गो से भी डिनोट किया गया,
ठीक है, गो मतलब इंद्रियां, और गोविंद मतलब इंद्रियों के स्वामी। और भगवान जो है इंद्रियों के भी स्वामी हैं, और जो गो का मतलब गाय भी होती है, तो गाय के भी उन सबका पालन करने वाले। भगवान को गाय बहुत पसंद, बहुत पसंद, इसलिए भगवान ने अपने लोक का नाम रखा है गोलोक। गोलोक वृंदावन, वृंदा तुलसी महारानी, तो भगवान को तुलसी और गाय बहुत पसंद। तो जो कोई भी तुलसी की आराधना करता है, गौ की गौ पालन करता है, या फिर गौ की सेवा करता है, भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया। अब यहाँ पर है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि सिचुएशन के हिसाब से नाम संबोधित कर, ठीक है। तो ये कितना अच्छा तरीका था कि सामने वाले की क्वालिटी के बारे में बताना है ना, संबोधित, क्योंकि वे गो तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं, समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। गोविंद बोलना वो इसलिए चाह रहे थे कि क्योंकि वो चाहते हैं समझना कि मेरी इंद्रियां अभी अभी, हाँ, वो कैसे कैसे तृप्त होंगी। मैं परेशान हूं भाई, इसको भी तो ठीक करो। ए गोविंद, आप तो सभी इंद्रियों के स्वामी हो ना, ये वाली इंद्रिय, मेरी जो इंद्रियां ये तो परेशान है ना, ये कैसे तृप्त होंगी। तो इसके लिए जो है, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। अब वो तो बोल रहा है कि अब चाह तो ऐसा रहा है कि मेरी इंद्रियां कैसे तुष्ट होंगी, पर भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हम भगवान, हम अपनी इंद्रियों से, हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं उन इंद्रियों के द्वारा। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो काम है वो ये है। हमें ये नहीं कि हम अपनी इंद्रियों से या भगवान से हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करवाएं, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है कि हम अपने आंखों को भगवान के दर्शन में, हम कानों से भगवान के बारे में सुनने के लिए लगे, अपनी जीवा से भगवान के बारे में बोलने के लिए लगे। ये भगवान की सेवा के लिए है हमारी इंद्रियां, ये नहीं कि भगवान से सेवा लेने के लिए। यहाँ प्रभुपाद जी हमें बता रहे थे, ठीक है, यदि हम यह के लिए नहीं है, हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। मतलब अगर मैं भगवान को देखने का काम कर रहा हूं ना, तो मेरे को जो मेरे आंखों को देखने का सुख चाहिए वो प्राप्त मिल जाए। अलग से मुझे 50 चीजें देखने का सुख लेने की जरूरत नहीं, मैं भगवान को देखकर सारा सुख ले लूं। मैं भगवान के बारे में सुनकर सारा सुख ले लूंगा सुनने का, मुझे अलग से कोई सुख लेने की जरूरत नहीं। ये कह रहा है, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश, अभी गोविंद की इंद्रिया क्या, गोविंद की इंद्रिया, अब भगवान की इंद्रियों की तुष्टि की बात कर रहे हैं, भगवान भी तो सुन रहे हैं ना। आप बोलोगे तो भगवान सुनेंगे ना, ठीक है। तो हमें भगवान कब क्या सुनना पसंद करेंगे, भगवान तो सुनना पसंद करते हैं जब हम भक्तों के बारे में बताते हैं, हम उनके उनके जैसे अब हम पढ़ रहे हैं ना, भगवान बहुत तुष्ट हो रहे हैं ये सुनकर कि जब जैसे आपको कोई बोले कि क्या नाम बताया था, दीक्षिता, दक्षिता, 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 मैं माता जी बोलूं आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इतनी बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूं, मेरे को माता जी क्यों बोलोगे आप, है बोल दूं, नहीं बोलूं, ठीक है, दक्षिता। दक्षिता को कोई बोले कि दक्षिता, मतलब आपको कोई आके बोले कि आपका नाम है ना कोई बार बार ले रहा है, दक्षिता दक्षिता दक्षिता, आपको कैसे लगेगा, पता नहीं कौन है नाम मेरा ले रहा है, बार बार नाम ले रहा है ना। तो अब हर कोई आके बोले आपका नाम ले रहे, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो अब आपको लगे यार मुझे जाकर देखना पड़ेगा कौन है मेरा नाम ले जा रहा है, ये है, ये नाम लिए जा रहा है। ऐसे ही भगवान भी, जब हम भगवान के गुणगान करते हैं,
सब कोई आके बोले, भगवान के अनुयायी बोले बहुत दिनों से नाम लिया जा रहा है, बहुत दिनों से नाम लिया जा रहा है। तो भगवान आते होंगे ना देखने, कौन है भाई, बहुत नाम ले रहा मेरा, मेरा गुणगान कर रहा है। भगवान हमें देखकर, जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। जब हम भगवान के जो उन्होंने बोला है उसको रिपीट कर रहे हैं, इवन हम ये कर सकते हैं भगवान की तुष्टि के लिए, हम डेली बेसिस पे एक अच्छा काम कर सकते हैं, भगवान को एक श्लोक, उन्हीं का बोला हुआ श्लोक उनको सुना, खुश होता है, वाह। तो इससे एक बड़ी अच्छी बात होगी, हमें श्लोक भी याद होगा और हमने हम भगवान को कुछ दे हर दिन, और इससे अच्छा क्या गिफ्ट होगा, भगवान का दिया हुआ श्लोक हम उन्हीं को सुना, इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होगा उनके लिए। तुम तो भगवान को तुष्ट करना है तो उनकी इंद्रियों को तुष्ट कैसे करेंगे, उनके कानों को कैसे तुष्ट करेंगे, हम उनकी जीवा को कैसे तुष्ट करेंगे, भगवान को प्रसाद ऑफर करेंगे, मतलब भोग ऑफर करेंगे, जो वो पालेंगे वो प्रसाद हो जाएगा, ऐसे उनकी इंद्रिय तुष्ट होती। पर हमें तो लगता है नहीं, वो तो ठीक है, वो ऐसे ही रहते हैं, हमें सब कुछ चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ, उनको तुष्ट करोगे आप तुष्ट हो जाओ, उनको खुश करने से हम खुश हो जाते, वरना पूरी दुनिया का भोग लेने की कोशिश करना आपको नहीं मिलने वाली, आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। आप बोलोगे अच्छा भाई मैं ये वाली चीज खा के देखता हूँ, ये चीज खा के देखता हूँ, और कुछ अच्छा खा के देखता हूं, और कुछ अच्छा खाना है, मतलब मुझे और चाहिए, और कुछ और चाहिए, मजा नहीं है, आप कुछ कहीं और चलते कुछ और खाते, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जब प्रसाद खाओगे ना, ये प्रसाद है, उसमें प्रसाद में अब टिंडा हो, है ना, प्रसाद में पनीर हो, वो प्रसाद है। तो प्रसाद प्रसाद होता है, अब प्रसाद को खाने की तुष्टि वो टिंडे में और पनीर में फर्क नहीं देखती, प्रसाद है प्रसाद। हमें फिर वो जो टिंडे से परेशानी होती थी ना, वो टिंडे से परेशानी नहीं, क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान ने खा लिया ना, अब वो प्रसाद है, अब उसे खाके तो मुझे प्रसाद से जो संतुष्टि फील होगी ना, वो वाली संतुष्टि फील होनी चाहिए, समझ आ रही है बात। तो हम उसमें जो है ना फिर भेद नहीं करेंगे, यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। भगवान आपको मैंने एक काम दिया था, एक काम नहीं किया तुमने, एक काम नहीं होता तुमसे, मैंने बोला था मेरे अच्छा सा घर बनवा दो, इतने सालों से गुहार लगा रहा हूं पर घर नहीं बन रहा मेरा, हर बार अटक जाता है। आपने नौकरी पर रखा है भगवान को नौकरी पर रखा है क्या भगवान को, एक काम नहीं हो रहा। तो हम यही सोचते हैं कि भगवान को जो है ना हमारी आज्ञा का पालन करें। अरे लास्ट टाइम तो 100 रुपए चढ़ाए थे अरे आपने वेतन दे रहे हो क्या उन्हें 100 रुपए दिए थे, काम नहीं किया है। एक वो ओ माई गॉड मूवी आई थी ना, उसमें वो कहता है ना, जाके कोर्ट में बोलता है, पर्चियां दिखाता है कि मैंने यहां 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 दान दिया, मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। अरे आपने दान दिया, दान दे के काम करवाना चाह रहे थे, भगवान ऐसे नहीं, ऐसे तुष्ट नहीं होते भगवान, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा, भगवान हमारी आज्ञा पालन करने के लिए, भगवान हमारी कब सुनते हैं, भगवान हमारी सुनते हैं जब हम उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। आपके बोलने का भाव क्या है, आप कुछ चाहते हो उनसे या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, फर्क है। आप भगवान को बुला रहे हो, हे भगवान मेरा ये काम करा दो, मुझे यहाँ पास करा दो, मेरी जॉब लगवा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरे बच्चे पैदा करवा दो, मतलब सारे काम करवाने के लिए हम पता नहीं क्या किस किस के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं।
पर हम कभी प्रेम से प्रार्थना नहीं करते भगवान से, हे भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगा दो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ तो करूं आपके लिए, छोटी मोटी कोई सेवा करूं जिससे आपको खुशी मिले, है कि अच्छा नहीं लगेगा उन्हें ये बात सुन, क्यों मेरे से कुछ मांग नहीं रहा, मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तब आएंगे ना, तब आएंगे। हम क्या करते हैं, हम मांगने, हम डिमांड करने लगते हैं, हम अपनी आज्ञा का पालन करवाने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। भगवान का काम ही नहीं है भाई, भगवान का एक ही काम है, अपने भक्तों के लिए कुछ करना। भक्ति का मतलब है सेल्फलेस कोई भी काम कर, सेल्फलेस, अपने लिए कुछ नहीं करता, जो करता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। इससे भगवान को और भगवान के जो अनुयायी हैं गुरु, उनको, वो जो है उनको खुशी मिले, उनको खुशी मिले, इसके लिए वो काम करता है। गुरु महाराज ने बोला है प्रचार करना, गुरु महाराज ने बोला है भगवान का उपदेश देना है तो देना है। तो जब हम इसके लिए काम करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, और जब भगवान संतुष्ट होते हैं, हमारी संतुष्टि अपना अपना, हमें कुछ अलग से जाने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो अल्टीमेट खुशी की जो तलाश होती है ना, वो यहां से मिलता है, क्योंकि भगवान खुश है, ठीक है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं। अब यहाँ बताया रूपा जी ने, कह रहे ईश्वर जैसे हम कह रहे हैं अपनी आज्ञा पालक की तरह काम करें, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जो है आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। हम चाहते बहुत कुछ है ना, पर भगवान हमें वो देते हैं जितना हमारे लिए सही है, या जितना पात्रता, अपने पात्रता कितनी पाई, ठीक है। मैंने अपने आप को काबिल कितना बनाया, उस काबिलता के हिसाब से मुझे मिल रहा हो। मैंने काबिल ही नहीं बनाया अपने आप को, पर मैं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, पर मैं पात्र, हाँ जी कुछ पूछना चाहता हूं। लेकिन अगर काबिल बनाने की राह पे चल रहे हैं तो वो इंक्रीज होगा, क्या होगा? लेकिन काबिल बनाने की राह पे चल रहे हैं, है ना, तो पात्र इंक्रीज होगा सर। पात्रता अपना आप इंक्रीज होती है जब हम जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अभी जो है भक्ति करने के लायक नहीं हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं भक्ति में बहुत सारी स्टेजेस होंगी भक्ति में, है ना, तो मैं उस हायर स्टेज की बात करूं कि भगवान, जैसे प्रेमा भक्ति की बात करूं, मैंने अपनी पात्रता नहीं बनाई है कि भगवान मुझसे प्रेम करेंगे। जो गोपियों का भाव है मेरा भाव नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, मुझे प्रेम नहीं मिलेगा इससे, समझ रहे हो। पर मैं उस राह पर हूं कि जो भक्ति की अल्टीमेट फेज है प्रेमा भक्ति, ठीक है, जो गोपियों ने करी वो प्रेमा भक्ति है, उसमें सेल्फलेस जो है भगवान के लिए जो है वो भक्ति करती है। तो उस स्टेज के लिए मैं भी पात्र, मैं नहीं हूं उस लायक, तो मैं अगर उसकी डिमांड करूं कि मुझे भगवान का प्रेम मिल रहा है, मुझे भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा, अभी आप हम कौन सी भक्ति अभी करते हैं, हम भक्ति हैं, हम दासानुदास। दासानुदास का मतलब होता है कि हम भगवान की सेवा, सर्वेंट जो होता है ना, सर्वेंट का काम क्या होता है, सर्वेंट का काम है सेवा करने का, है ना, कि वो भगवान की, वो मतलब किसी का भी सर्वेंट, आपका कोई सर्वेंट है तो आपकी सेवा कर रहा होगा ना। मान लो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर है तो उसका एक पर्सनल जो है पीए होगा, है ना, अब वो पीए होगा, अब पीए किसकी सेवा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की सेवा, जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है ना। आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, डायरेक्ट मिल लोगे जाके, है नहीं मिलोगे ना, नहीं मिल पाओगे, पर आपकी पीए से बड़ी अच्छी जान पहचान है, क्या होगा, पीए से जान पहचान बनाने के लिए उसके पीए से, उसके पीए से, उसके पीए से मतलब हो सकता है पीए का भी एक ड्राइवर हो, वो ड्राइवर आपका बहुत अच्छा मित्र है,
अच्छा इनसे मिलना है, लो अभी मिलवाते हैं हम, तो थोड़ी बात है। ये मेरे घर के हैं, अपने हैं, ऐसे मिलवाते हैं ना लोगों से, है ना, ये मेरे अपने हैं, ठीक है, आपसे मिलने का बहुत मन था इनका। अच्छा आप क्या करते हैं, आपके बारे में, अब वो पूछने लगे आपके बारे में। अब पीए से थोड़ी जान पहचान है। अब प्रधानमंत्री से मिलना है ना हमारे लिए आसान हो गया है ना। तो डायरेक्ट मैं बोलूँ ना मुझे मिलने जाना है, पहले तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के ढूंढ देंगे तुम्हें, है? और ऐसी जेड सिक्योरिटी है, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता कोई। इनडायरेक्ट भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट, पर पीए से दोस्ती हो गई, वो अपॉइंटमेंट तो फिक्स करा सकता है। ऐसे ही गुरु जो होते हैं ना, गुरु क्या है, गुरु भक्ति कर रहे हैं ना, गुरु भगवान के अनुयायी हैं, गुरु की जब वो सेवा करते हैं, उनकी जो सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन उधर जुड़ सकता है भगवान के साथ जुड़। इसीलिए हम दास दासानुदास जो है इस कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दास वाली लाइन पे चल रहा है ना, है ना, तो वो प्रेम वाली पोजीशन पे भी पहुंच सकता है, ठीक है। पर डायरेक्ट आप चाह रहे हो प्रेम मिल जाए तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ बड़ी बातें तो नहीं लग रही बेटा, बहुत बड़ी लग रही, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना। तो बताया कि पात्र जितने की वो पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जितने वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। अब अपनी परवाह नहीं कर रहा, बट क्या कर रहा है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान की इंद्रिया कैसे तुष्ट होंगी, इस पर फोकस है। अब इच्छा तो जो है ना वो जाहिर करे ना करे, पर भगवान तो अंदर ही बैठे परमात्मा के रूप में। अब वो एक भी इच्छा करते हैं ना, वो भगवान के सामने भी पॉपअप आता है, ओ अच्छा अच्छा। तो जो इच्छा तुम्हारी होती है ना वो पता चलती है ना, अच्छा ये इच्छा पॉपअप निकलता है ना इच्छाओं का, बता नहीं रहा, ठीक है। तो अब पर देख रहे भगवान, अरे मांग नहीं रहा, इच्छा तो है अंदर, मांग नहीं रहा, बट जरूरत तो है इसे, मांग नहीं रहा, बट चिंता मत, मैं हूं। कह रहे सभी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते, इच्छा बोला है रूपा जी ने बताया, इच्छा को पूर्ण पूर्ण हो जाती है इच्छा, तो जीव की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अंदर पॉपअप आ रहे हैं, भगवान को दिखाई दे रहे हैं क्या क्या पॉपअप है, और फिर सोचता है अरे यार मैंने तो मांगा भी नहीं था तब भी भक्त। इसीलिए जो है ना भक्त लोग जो है, जैसे मैं अपना एक लाइफ मैंने बताया था, मैं एक इंसिडेंट बताता, ठीक है। अभी जब हम भक्ति में जुड़ते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो भगवान बहुत ज्यादा ज्यादा करते हैं ऐसा है ना, कि इच्छाएं जो है तुरंत उसको सेटिस्फाई भी हो जाती है। तो फिर बाद में भगवान कहता है बहुत हो गया, इसका टेस्ट लेते धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे टेस्ट लेते। तो जब जुड़े जुड़े थे, तो एक भक्त है हमारे साथ, इस ग्रेस वामन रूपा प्रभु, पहले जो है विपिन प्रभु थे जब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, ठीक है, मैं घर से निकला था किसी और की गाड़ी में कि आज कुछ खरीदने जाना है। कहाँ जाना है, उनकी शॉप से, एक्चुअली जो हमारे वामन रूपा प्रभु जी हैं उनकी शॉप है, तो अब कपड़ों की शॉप है, तो कपड़ों की शॉप में मुझे जाना था, उन्हीं की शॉप पे जाना था, पर घर से निकल गए। उसके बाद फोन ट्राई कर रहे हैं कि अब फोन उनका लगे ही नहीं, उनका फोन नहीं लगा, उनकी वाइफ है उनका भी फोन लगा, उनको भी नहीं लगा। अब उनका यार एड्रेस तो पता ही नहीं, कहाँ जाए कैसे जाए, कोई नहीं कहीं और चलते हैं, आरडीसी चलते हैं। आरडीसी गए, आरडीसी निकल गए, ठीक है। अब आरडीसी निकले हैं, वहां पहुंचे, मॉल के अंदर गए, जो हमें लेना था, बच्चों के कपड़े लेने थे, वो देखे, नहीं समझ आया।
ठीक है, नहीं अच्छे लगे। आरडीसी से फिर हमने वहां से निकल गए तो कहीं और चलते हैं। निकले कवि नगर की तरफ, चलो कवि नगर का ऑटो, मैंने बस ये सुना था कि कवि नगर में उनकी शॉप है, मैंने कहा पता नहीं वहां वहां तो नहीं मिलेगी, बट चलो कवि नगर की भी मतलब शॉप्स हैं, वहां चल। कवि नगर का ऑटो ले लिया हमने, ऑटो लिया, वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचने के बाद एक सामने दुकान दिखती है, उस दुकान में हम घुसे, हमने सब कुछ फाइनल कर, पैसे देने वाला था मैं, पैसे मैंने निकाल लिए। मैंने बस एक बार पूछा आपने कपड़े चेक कर लिए, अपनी वाइफ को बोला कपड़े चेक कर लिए, उन्होंने कहा नहीं। देखा, फ्रॉक उठा के देखी, उसमें छेद था, फ्रॉक में छेद। मैंने कहा दूसरी नहीं है ऐसी, दूसरी तो नहीं। रुक, छोड़ दी, वो भी दुकान पे छोड़ दी। फिर एक और दुकान पे गए, वहां वाइफ कुछ देख रही है, तो मैं भी ऐसे पीछे पे देख रहा हूँ, मेरे को दूसरी दुकान दिखती है, ये वाली दुकान पे कुछ अच्छा सा दिख रहा है। मैंने कहा एक काम, सुनो सुनो सुनो, एक वहां चल, उस वाली दुकान पे चल। कौन? सामने एसबीएस गवर्नमेंट पर खड़े हैं, उनकी दुकान में मैं डायरेक्ट पहुंच गया, मैंने कोई एड्रेस नहीं पूछा। अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, इतना घूम लिए, मॉल में जाके देख लिया, बुक कर ली, फटा हुआ निकला, ये क्या था, मैं क्या बोलूं, मैं सकता हूँ, मेरे लिए तो चमत्कार है ना। मेरे लिए ये समझना है कि जब हम भगवान के ये कुछ भी कर रहे हैं, हम मैंने स्टार्टिंग किया, भक्ति करना स्टार्ट ही किया, मेरा अभी कुछ आता नहीं, पर हाँ स्टार्ट है ना। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं उनके पास जाके, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे खरीदूं कुछ, वो भी भक्त है, तो भक्तों से कुछ, भक्तों की हेल्प करे, है ना, भक्तों की हेल्प करे, भक्तों से जाके मिले, उनसे खरीदूंगा तो उनको अच्छा लगेगा, तो बस ये इच्छा है ना। अब फिर भी भगवान ने पूरा घूम ले, तू ज्यादा घूमना है, तो पहुंचाया था, और वहां से हम खरीद के लाए। तो ये मुझे बात है ना हमेशा याद रहती है, और ये लाइव एग्जांपल है ना, भगवान कह रहे हैं ना, मतलब बता रहे हैं कि कि गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, हमारी जो भी इच्छा है ना, वो अपना पीछे भगवान सेट कर देंगे, जो बिल्कुल होनी चाहिए ना वो हो जाए। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो यस, और ये पूनम माता जी हैंड रेस करना चाहती है, यस माता जी, एक मिनट में, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आपने अभी एक एक्सपीरियंस बताया, ये चीजें मैंने भी कई बार फील की हैं कि भगवान मुंह से भी नहीं मांगते, बट हमारे दिल कहता है ना कि हमें ये चाहिए, बड़ा दिल कर रहा है, मतलब एक ख्वाहिश होती है दिल में, आत्मा की ख्वाहिश होती है शायद, वो उस वक्त नहीं पूरी होती, मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है, जैसे आपने बताया आप पूरी मार्केट घूम लिए, तो ऐसे ही होता है, हम क्या क्या नहीं करते उस चीज के लिए, कई बार तो रो भी जाते हैं, बट वो हमें तब नहीं मिलती, लेकिन एक बार मिलती जरूर है, देर में मिलती है बट मिलती जरूर है, जो जितना हमने सोचा होता है उससे बहुत ज्यादा क्वालिटी की, बहुत ही ढंग की चीज मिलती है फिर। राइट, बिल्कुल मिलता है। और अभी मतलब मैं बस। एक और बात बोलूं हाँ जी। जैसे इस पर मैं एक और बात बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे बेबी हुए, ट्विंस बेबी हुए ना, तो मेरी वाइफ जो है बहुत जगह मतलब कहाँ कहाँ नहीं गई बेबीज के लिए, कि यहाँ प्रे करना है, वहां प्रे करना है। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आप भगवान से मांगो, और मेरे को हमेशा, क्योंकि मैंने मेरा अपना स्टार्टिंग से, इवन मैं भक्ति में जुड़ा भी नहीं था, तो मेरा अपना ये सिद्धांत था कि मुझे मांगना है, अपना मेरा ये सिद्धांत है कि मुझे मांगना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मांगना, मतलब नहीं मांगना। अरे मेरे तो छोटे से हाथ हैं, कितना मांगू, अगर मैंने छोटे से हाथ से कुछ मांगा तो छोटा सा कुछ मिल जाए। जैसे मान लो एक
एक स्टोरी मुझे याद आ रही, मैंने कभी सुनी थी स्टोरी, तो बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटी बच्ची जो है, अरे दक्षिता, दक्षिता जैसी क्यूट सी बच्ची जो है, एक कैंडी शॉप पे जाती है। और कैंडी शॉप पे जाती है तो कहती है कि मुझे कैंडी चाहिए। तो वहां पर जो कैंडी शॉप पे है, वो कहता है कि आप अपने हाथ से जितनी निकाल लोगे ना, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और वो भी फ्री। आज आपके लिए ऑफर है, आप जितनी कैंडीज निकाल लोगे ना अपने हाथ से, ठीक, तो वो भी बहुत समझदार, दक्षिता जैसे समझदार। अब वो क्या करती है, कहती है, एक काम करो, मैं तो खुद नहीं निकालूंगी, आप ही निकाल के दे दो। है ना। तो अब उसने क्या किया, अपने हाथ से, छोटे छोटे हाथ से कितनी कैंडी निकाली, पर निकालने एक बारी में थी। तो अब देखो, अब 4 कैंडी उठा लेती, पर जब शॉपकीपर ने उठाई अपने हाथ से तो ज्यादा मिली। ऐसे ही है, मेरे हाथ तो छोटे से है ना, मैं मांगूंगा, मेरी जो सोच है वो छोटी सी है, मैं कितना मांगूंगा, छोटा सा ही मांगूंगा। उनको डिसाइड करने दो मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, उन जब वो डिसाइड करेंगे जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा ना, वो मुझे सबसे बेस्ट होगा। अब मेरे लिए सबसे बेस्ट यही था शायद, देर तक, है ना। कोई बात, विश्वास आपको रखना है कि भगवान सब देख ले। ठीक है, हमें ये नहीं कि डिमांड करते रहो करते रहो करते रहो, भाई मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू पूनम माता जी, आपने शेयर किया। ठीक, मैं तो, मुझे लग रहा है मैं एक ही श्लोक में सोच रहा था, बहुत सारे श्लोक पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ तो आगे सर एक चीज छोटा बोलूं? सा और। हाँ जी। सर बस मुझे अब पुरानी बात याद आ गई। आप ही के साथ की बात है। जब हम 11th 12th आपसे पढ़ते थे, हाँ तो जी। तो हम मैथ्स पढ़ते थे आपसे। तो कई बार पूरी पूरी क्लासेस ना हम आपसे खुद ही बोलते थे, सर आज मोटिवेट करो, आज अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो आपकी उन्हीं बातों की वजह से ना उस वक्त जो पॉजिटिव लेवल था, पॉजिटिविटी वाला, वो बना रहा। और जब एग्जाम देने गई थी तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना चुलबुली, मतलब जो एग्जाम वाली टेंशन थी वो मुझे थी ही नहीं। और जो चीज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, वो मेरे मार्क्स आए थे 95। तो मैंने पेपर देते ही फिर भी मैं आपसे मिली थी आकर। तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। वो जो क्लासेस थी वो सिर्फ मैथ्स की नहीं होती थी, वहां पे अच्छी अच्छी बातें भी हुआ करती थी, काफी मोटिव, पूरा पूरा लेक्चर जो है वो मोटिवेशनल स्पीचेस पे आपके निकल जाता था। जो डर होता था हमारे अंदर वो निकल जाता था। बस मुझे ऐसे ही याद आ गया तो मैंने बता दिया। चलो, अच्छा, वो जो भी मोटिवेशन था, ठीक है, आज की डेट में बहुत सारी मोटिवेशन, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे वो मोटिवेशन क्यों देना होता था, मेरा पर्पस क्या था मोटिवेशन देने का। क्योंकि मुझे पता है कि काबिलियत सबके अंदर है, काबिलियत सबके अंदर है, शायद वहां तक पहुंचने की एनर्जी जो है ना, वो नहीं है। वो एनर्जी ट्रांसफर करनी थी बस, वो एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता था मैं। ठीक है, जिस तक पहुंच जाती थी वो मोटिवेट हो जाता था। ठीक है। और फिर बीच में क्या हुआ, मैंने जितना मोटिवेट किया, जब मैंने भक्ति को जाना तो मुझे वो बहुत सारी बातें झूठी लगी। जो बातें मैंने बताई वो बहुत सारी बातें झूठी लगने लगी। क्यों? क्योंकि ये मोटिवेशन नकली है। इन जो भी मोटिवेशन तब दिया करता था वो नकली मोटिवेशन था। वो आपको थोड़े समय तक एनर्जी भर सकता था, थोड़े समय तक की एनर्जी भर सकता था, वो ऐसी मोटिवेशन। मैं क्यों अपने स्टूडेंट को पकड़ पकड़ कर आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता था कि उस समय जो मैं गलत बोल गया ना, अब मैं उसको करेक्ट, समझ रहे हो। मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता था रामायण के बारे में, ठीक है, मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता था जो है महाभारत के बारे में, जो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं।
क्योंकि ज्ञान नहीं था ना, बस जहां वहां से सुन लिया तो बता दिया, वो एक ऐसी नकली मोटिवेशन सुन ली किसी की और वो आप तक पहुंचा दी। तो जब परंपरा से वो ज्ञान मिला, जब परंपरा से ज्ञान मिला, ठीक है, तो अब मुझे फिर वो फील होने लगा कि मैं तो बहुत गलत किया, ठीक है, ये गलत नॉलेज मैं दे गया, भगवान के बारे में गलत नॉलेज दे गया। तो क्योंकि वो फीलिंग जो है मेरे को बहुत परेशान, इसलिए मैं आप चाहता था कि आप सभी को मैं जोड़ूं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ूं, ठीक है। मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है, एलुमनाई मीट का, कि मैंने एटलीस्ट वो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे आ जाएं और मैं उन सबके साथ शेयर करूं। तो आज की भी डेट में मतलब आप देखते हो बहुत सारी मोटिवेशन मार्केट में दिखाई देती है, वो मोटिवेशन जो है वो नकली मोटिवेशन, सारी नकली मोटिवेशन। नकली क्यों बोल रहा हूं मैं? नकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े समय इस भौतिक जगत के लिए ठीक हो सकती है, ठीक है, पर इस आत्मा के लिए ठीक नहीं हो सकती। इस भौतिक शरीर के लिए ठीक हो सकती है पर आत्मा के लिए ठीक नहीं हो सकती। ऐसी मोटिवेशन हो, बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी होंगी जो आत्मा के लिए नहीं होगी, ठीक है। पर जो ये नॉलेज आपको मिल रही है ना अभी, ये सारा खाना आपका सोल का है, सारा खाना आपकी सोल के लिए। सोल को खाना नहीं मिलता, हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को खाना मिल जाता है, सोल को खाना नहीं मिलता। और जब बुद्धि को खाना मिलता है ना तो हमारा अहंकार भी बढ़ जाता है। ये जितनी नॉलेज सराउंडिंग से हमें मिलती है तो वही हमारे अहंकार को बढ़ाती है। और ये वाली नॉलेज आपके अहंकार को गिराएगी, दबाएगी। कौन बोलेगा भाई आपको सर्वेंट बनना है? सर्वेंट? अरे मैं कोई नौकर हूं, मैं अब इनकी चापलूसी करूंगा, है, ये जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मेरे पापा ने मुझे बोला दास वर्ड ठीक नहीं है। दास तो यार ऐसा लगता है कि तुम जो है, क्या ये दास तो ठीक नहीं है। सर्वेंट ये तो आपको लो फील कराएगा। पर जब आप ये नॉलेज को ठीक से जानेंगे ना, तब ये दास वर्ड इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे जानना है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास, ठीक है, हम नित्य दास हैं। हमारा काम ही है भगवान की सेवा करना। हमारे अंदर ये गुण है, अगर आप देखोगे, सर्वेंट सर्विंग का गुण है। हम अगर भगवान को नहीं सेवा करेंगे ना, तो हम किसी और की सेवा करेंगे, हम कुत्ते की सेवा करें। नहीं करते? ल करते हैं, सुबह उठते निकल जाते हैं, जहां वो ले जाता है वहां जाते हैं। और कई तो मैं देखता हूँ कि कुत्ता थोड़ा सॉलिड होता तो वो कुत्ता गाइड कर रहा होता है कि कहाँ जाना है ना? कुत्ते के पास मिल गया। या तो तुम भगवान की सेवा करो, नहीं तो तुम किसी की भी सेवा करो। सर्विंग तो करनी पड़ेगी। जो ये बोलते कि आई एम नॉट द सर्वेंट, आप देखो जो बड़े बड़े लोग हाथ में पिल्ला लेके घूमते ना, पिल्ले को 10 दिन में 4 बार खिलाएंगे, ये सेवा नहीं है, ये भी सेवा है। पर इस सेवा से आप नीचे गिर गए, उस सेवा से आप ऊपर उठ जाओ, ठीक है, फर्क है दोनों में ना। आगे क्या कह रहे हैं देखो, अपनी बातों को मैं नहीं जोड़ूंगा, मैं चाह रहा था सिर्फ तात्पर्य। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। ऐसा ही होता है ना, या भौतिक लाइफ में यही तो होता है भाई, दिखाने की कोशिश करते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि
भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। भगवान की इच्छा के लिए वो कह रहा है सारे ऐश्वर्य भी स्वीकार कर ले, स्वीकार कर रहे हैं हम। ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंस। ऐश्वर्य मीन्स आप ऐसे समझो, मान लो मैं ये लैपटॉप का उपयोग करता हूं, किस लिए? क्लास लेने के लिए। ये सेवा नहीं है भगवान की। मैं भगवान के बारे में लोगों को बता रहा हूं, किसके थ्रू? लैपटॉप के थ्रू। अभी आप देखते हो इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी बनेंगे, उनके हाथ में लैपटॉप होगा, फोन होगा, ठीक है, हाथ में घड़ी होगी। ये कैसे ब्रह्मचारी है भाई? ये क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचारी का मतलब तो ये हुआ उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कैसे ब्रह्मचारी? बता रहे हैं ना कि भगवान की सेवा के लिए हम सारे ऐश्वर्य भी लेने के लिए तैयार हैं। सेवा करनी है ना, ठीक है, इससे भी सेवा होगी, इससे भी सेवा होगी, इससे भी सेवा होगी, तो हम सारे ऐश्वर्य ले लें। ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, इससे तो भगवान की सेवा हो सकती, मैं नहीं दे रहा। मैं जूम का उपयोग नहीं कर रहा, मैं लैपटॉप में हाथ नहीं लगाऊंगा, फोन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। अरे भगवान के बारे में जानना चाहते हो, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हो, इसके माध्यम से क्यों नहीं कर रहे? मीडियम है, 1000 लोगों तक पहुंचो ना, करोड़ों लोगों तक पहुंचो। नहीं हो रहा आजकल? यूट्यूब पे कितने सारे जो है डिवोटी क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, और कोई यूट्यूब का कैसे प्रयोग कर रहा है। तो वो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य नहीं है, ठीक है। तो ऐश्वर्य बहुत तरीके के हो गए हैं। हम पैसों का ऐश्वर्य नहीं, हम पैसों का उपयोग कैसे करते हैं? कुछ लोग उसको उड़ाते हैं बार में जाके, कुछ लोग उसको दान देकर, कुछ लोग उससे भक्तों की सेवा करके, कुछ लोग उसका उपयोग भगवान की सेवा में। तो अब वो पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है, वो ऐश्वर्य का उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो बताएगा कि हम भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य लेने के लिए, यही बोल रहे हैं। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। समझ रहे हो? भगवान की इच्छा नहीं चाहिए, भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं चाहिए तो भैया ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं, पैसा भी ग्रहण नहीं करते, वैसे बता रहे हैं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे, निपटा देना भैया, ये अपना सुदर्शन चलाओ एक ही बारी में, खत्म करो सारी कहानी, क्या कर रहे हो ये? पर क्या कह रहे हैं देखो, वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। अब उसे निमित्त मात्र बनना है। भगवान को तो जरिया चाहिए कि हाँ भाई इसके थ्रू हुआ है काम, सारे काम खुद ही कर देंगे, वो कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, पर वो उन्हें निमित्त चाहिए कि किसके थ्रू करवाना है, ठीक है। तो निमित्त मात्र बनना है, इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। अब जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अब इसका विरोध मैंने भी किया, मतलब इस लाइन का विरोध मैं पहले करता था, कहता भगवान, अगर भगवान कृष्ण है, इनसे अच्छा तो महात्मा गांधी हुए। एक बार तो मैं दूसरा कैंडिडेट। हाँ, इनसे अच्छे तो महात्मा गांधी हुए, मैं बोलता था ये बात अपनी क्लास में, मुझे याद है। इनसे अच्छे तो महात्मा गांधी हुए, क्यों? उन्होंने तो बोला कि कभी अहिंसा की बात करी, उनके पास और भी तो ऑप्शन हो सकते थे, उन्होंने क्यों युद्ध कराया? उन्होंने क्यों युद्ध कराया? इसका रीजन यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान जो है ना,
अगर किसी ने गलती करी है माफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। पर वो भक्तों के लिए परेशानी है, उसकी वजह से भक्तों को परेशानी हो रही है, अब नहीं माफी, अब माफी नहीं मिलेगी। अगर आप अब सुनी हो ब्रह्म विमोहन लीला और गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया, वर्षा कर दी, बहुत बारिश की, बहुत बारिश की। क्या हुआ उससे, सारे जो क्या नाम है ब्रजवासी थे, क्या हुआ, उनको परेशानी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, नहीं परेशानी नहीं हो रही, क्यों, अब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, सारे के सारे भगवान के निकट आ गए, जिसकी इच्छा उन्हें बहुत पहले से थी। गोपियां बोलती थी, इंतजार करती थी कि हाय मेरा लल्ला कब आएगा। वो गए गाय को लेकर सुबह सुबह, वो इंतजार करती थी मेरा लल्ला, उन्हें दर्शन नहीं होते थे पूरे दिन में, रात में दर्शन हो रहे, लल्ला आ रहा रात रात में। और अब जो उनके साथ जाने वाले थे, ग्वाल बाल थे, वो कहते अब रात हो रही है, अब तो वो चला जाएगा, उन्हें इस बात का तो मीन्स भगवान कभी भी 24 घंटे साथ नहीं थे, ना गोपियों के ना ग्वाल बाल है। तो उनके मन में हमेशा ये था कि हमें ना हमारे 24 घंटा साथ मिल जाए। और 24 घंटा इंद्र की वजह से 7 दिन 7 रात तक लगातार भगवान ने गोवर्धन उठाए रखा। अब वहां जो है सारे के सारे उनके साथ 24 घंटा, यहाँ तो देखो 24x7। तो यहाँ क्या हुआ, परेशान नहीं हुए वो, उन्हें खुशी हुई, उन्हें खुशी हुई कि वो सारे साधे भगवान का साथ मिल गया। पर उधर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने ग्वाल बाल को ले गए अपने लोग, पूरा 1 साल भगवान से अलग कर दिया। यहाँ के टाइम पीरियड में वहां के टाइम पीरियड में फर्क है। वो तो गए थे और छोड़ के आए थे, 1 साल हो गया, सोच रहे थे कि जाके देखता हूँ। अभी अभी एक्चुअली उन्हें पता नहीं था कि है कौन, अभी टेस्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में भगवान है या नहीं। ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि एक्चुअल में भगवान है। तो टेस्ट करने के लिए, अच्छा देखो, गाय उठा ली, ग्वाल बाल उठा लिए, सबको उठा के ले गए अपने लोग, ठीक है। और जब वापस आके देख रहे हैं, सारे के सारे वहीं, सर चकरा गए, चारों सर चकरा गए, ये क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने देखा, अभी तो मैं छोड़ के आया हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो 1 साल हो गया यहाँ, तो 1 साल से ये है, सारी लीलाएं हुई हैं। उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण जिनको वो लेके गए थे, अपनी एक्सपेंशन से सबको बना दिया, सबको बना दिया। पूरा 1 साल भगवान कृष्ण गाय भी है, बछड़ा भी है, ग्वाल बाल भी है, सब। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से एक कारण ये भी हुआ कि सारी माताओं को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगने क्योंकि वो कृष्ण है। वो जो अपने बच्चा, पहले तो कृष्ण के पीछे भागती थी, अब वो अपना बच्चा ना छोड़े, आए मेरा बेटा, आए मेरा बेटा। और गाय जो है बछड़ा ना छोड़े। वो क्या हो रहा है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण, इतने कृष्ण हो गए कि अब यहाँ पर कृष्ण को जो है, क्योंकि वो 1 साल तक सारे वो अलग थे, भगवान ने जब वो वापस आए ना, उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, अब जब सर चकरा गया, फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि मुझसे कुछ गलती हुई है, आप थोड़ा तो उन्होंने उनको समझाने के लिए पूरे मल्टीवर्स है ना, मल्टी यूनिवर्स में जितने ब्रह्मा है उन सबको बुला लिया। और 4 मुखी ब्रह्मा नहीं, कुछ जगह 10 मुखी ब्रह्मा, कुछ जगह 100 मुखी ब्रह्मा, क्योंकि एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होंगे, एक गर्भोदक्षाई विष्णु होंगे, एक शिव होंगे इसको चलाने के लिए। ऐसे इतने अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा है, अनंत गर्भोदक्षाई विष्णु है, अनंत जो है शिव है। अब वो सारे वहां प्रेजेंट, अब वो देख रहे हैं, मैं तो यही सोचता था मैं ही चला रहा हूं, ये क्या, ये 10 मुखी ब्रह्मा, ये तो कुछ गड़बड़ी हुई। वो सर ऐसे घूम गए पूरे, इसीलिए बोलते ब्रह्म विमोहन लीला।
इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला कि ब्रह्मा जी चकरा गए, चारों के चारों सर उनके चकरा गए, ये हो क्या गया। तो अब जो है, अब वो भगवान की स्तुति करते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता जो आप पढ़ेंगे तो वहां भगवान की स्तुति, आप भगवान की स्तुति करो। ईश्वर परम कृष्णा, भगवान जो है ना वो कृष्ण है, परम कृष्णा। ईश्वर तो मालिक हो गया, सबका मालिक तो भैया एक ही है, कृष्ण। तो अब जो है ये, पर यहां पर ब्रह्मा जी को माफ नहीं करा। क्यों नहीं माफ किया? एक साल भक्तों से अलग कर। पाप ज्यादा बड़ा किसका? इंद्र का। इंद्र का पाप बहुत बड़ा था, ठीक है, बट उन्होंने माफ कर, क्योंकि उनकी वजह से भक्त आ गए पास, इधर भक्त दूर हो गए। ब्रह्मा जी को नहीं माफ किया। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती कहीं, क्यों नहीं होती? ये वजह है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान को क्या नहीं पसंद। भगवान को पसंद नहीं है अगर भक्तों को कोई नुकसान पहुंचा, भक्तों के लिए कुछ गलत कर दे। इसीलिए भक्तों, जब हम भक्तों के बीच में हैं, भक्तों के समूह में है ना, भक्तों का बहुत रेस्पेक्ट करना, क्योंकि भगवान को तो ये पसंद है ना कि अगर हमने इनकी रेस्पेक्ट, मतलब उनकी रेस्पेक्ट। समझ आ रही है बात? तो हमें ये जो महाभारत का कारण है, जो 5 पांडव हैं भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, इतने प्रिय भक्त हैं, उनको 14 वर्ष का वनवास है ना, कितना हुआ था? 13, मतलब एक वो अज्ञातवास था, जो भी था, एक अज्ञातवास इंक्लूड एक अज्ञातवास 13। हाँ 13 थे टोटल, 13 थे, 12 + 1 है ना, हाँ ठीक। 14 तो हमारे नाम, भगवान के नाम। तो उनको परेशानी हुई ना, तो ये परेशानी भगवान इसकी वजह से क्षमा नहीं किया है, इसलिए इसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि भक्तों पर कष्ट हो रहा है। द्रौपदी जो थी भगवान की बहुत बड़ी, उन पर कष्ट आ रहा है, ये कारण है महाभारत। भगवान तो क्षमा, कितना बड़ा भी पाप होता क्षमा कर सकते, पर भगवान अब नहीं क्षमा कर सकते, क्योंकि उनके भक्तों को परेशान। अब क्षमा नहीं, अब तो खत्म है, मैं तो कर चुका हूं, अब तेरे को बस छोटा सा काम करना है, निमित्त मात्र, ठीक है। तो कह रहा भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों की हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो इतनी बड़ी भगवान के रहते हुए महाभारत कैसे होगी? ऐसे होगी, क्योंकि कारण क्या है? उन्होंने जो पाप किया है ना, वो भक्तों के लिए किया, ठीक है। तो इसीलिए जो है, एक और है, मैं ये वाला नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं एक और जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, समय का अभाव थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी से पढ़ूंगा उस पर, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, बस उसको पढ़ दूंगा, पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। ये है श्लोक नंबर, आई थिंक 41 है, देखो एक बार। तो ये श्लोक क्या कह रहे हैं, देखो।
अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसा पतित कुलों के पुरखे मतलब पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब जो बात बोली गई थी ना कि भाई जो अनवांछित संतानें होंगी, इससे होगा क्या? पैदा हो गई, ठीक है, हो गई, बट यहाँ बता रहे हैं कि अगर एक्चुअली अनवांछित संतान है, तो अनवांछित संतान है तो जो पितरों के लिए क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं अपना कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ क्या तात्पर्य है, आपको समझ आ जाएगा। ये लिखा जा रहा है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग मतलब प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। समझे? मीन्स जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं ना, तो हमारे सारे पाप कर्म हट जाते हैं। प्रसाद खाना, इसीलिए भगवान को भोग लगा के हमें प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है, तो और ये जब हम आप देखते होंगे कि हम जब आप कौन कौन जाता है अपने गांव या फिर पितरों के लिए जाते हो आप? जैसे मैं भी कुछ दिन पहले ही गया था। ठीक है, तो पितरों के लिए हमें करना सकाम कर्म के अनुसार, विधि विधानों के अनुसार, जो यहाँ पर लिखा है कि हमें पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि और कैसे देते हैं हम? विष्णु मतलब भगवान कृष्ण को जो है हम भोग लगाकर वो उनको उनका उच्चिष्ट मतलब उनका प्रसाद उनको हम खिलाते हैं, और वो प्रसाद जब वो खाते हैं तो उनके पाप कर्म नष्ट होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि पाप कर्म हुए उनसे, तो अब यहाँ पर जो है अब उन्हें स्थूल शरीर, ये बॉडी नहीं मिली। अब बॉडी नहीं मिली तो उन्हें प्रेत योनि में जाना, प्रेत योनि में जाना पड़ता है, भूतों की योनि में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके कर्म ऐसे नहीं है कि उनको ये शरीर मिल जाए। समझ रहे हो? उनके अब वो कब मुटेंगे? वो जब तक उनको ये पिंडदान नहीं दिया जाएगा, है ना, वो पिंडदान दिया जाता है जिससे कि उनके पाप कर्म नष्ट हो। अब भगवान ने ये भी व्यवस्था की है कि अच्छा भाई अब तो एक कर्म भी नहीं कर सकता, इसके पाप कर्म इतने हो गए, अभी इसको कैसे शरीर मिलेगा? तो तरीका यह है कि भाई पिंडदान दिया जाएगा, पिंडदान दिया जाएगा तो पितरों का उद्धार होगा। अब उनको वापस यहाँ पर आया जा सकता है। ठीक है, वो वापस इस शरीर में आ सकते हैं, मतलब कौन से शरीर में? स्थूल शरीर में आ सकते हैं, फिर वो अपना कर्म को वापस से ठीक करके जा सकते हैं भगवान के पास। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखो, उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। अब भैया कुल ही नहीं है, अनवांछित संतान है, कौन बाप नहीं पता, नहीं पता तो कौन सा पिंडदान, किसको पिंडदान नहीं पता, ये होगा फिर। तो ये एक बड़ा लॉजिक दिया अर्जुन ने भी, खतरनाक लॉजिक था ये भी। ठीक है, कि भैया ये अनवांछित संतान होने से होगा क्या? ये पिंडदान नहीं दे पाएगा ना कोई, फिर पिंडदान करेगा नहीं कोई। अब पिंडदान नहीं करेगा तो जो पूर्वज जो मरे हैं पाप कर्म उनके नहीं घटेंगे, उद्धार नहीं होगा उनका। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, जो लोग अब आगे देखो क्या कहते हैं, कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं
उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। इसका मतलब जो भक्ति करते हैं उनकी जरूरत नहीं है उनको जरूरत नहीं है, पर आप कर सकते। अगर आप नहीं करना चाहते, मीन्स आप सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो ये सब हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बतानी थी मुझे कि रूपा जी ने बताया हमें कि भैया भक्ति अगर आप कर रहे हो तो ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप करना चाहते हो, फैमिली कह रही है कि करना है, तो ठीक है, मैं इसीलिए क्या, ठीक है भाई, करते आए हैं तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। पर अब हम तरीका चेंज कर देंगे, जैसे हमने किया। अब भगवान को भोग लगा के हम उनको खिलाएंगे, उनका उद्धार होगा। फिर पहले क्या करते थे, भैया खरीद के ला डायरेक्ट दे दिया उन्हें, वो कहते हैं भैया नहीं चाहिए ये हमें, क्या लेके आ गए तुम, एक्सेप्ट ही नहीं करते होंगे। उन्हें कहते चाहिए जो, वो देता नहीं। तो अगर ठीक है आप पितरों के लिए कुछ करना चाह रहे तो ये कर लो, इसकी वजह से उनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अनुष्ठान अब आगे करें, आगे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अब देखो इसका बता रहे, भागवतम में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली हमारा हम पर बहुत लोगों का ऋण होता है, ठीक है, तो वो ऋण उससे मुक्त हो जाता है। किसके कारण? भक्ति। आप अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना, आप जैसे कई बार एक होता है कि अच्छा भगवान मेरे लिए ना, मतलब किसी देवी देवता को के लिए हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, उनसे मांग लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं कि आप प्लीज ये करवा देना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी 100 रुपए का, 101 रुपए का। अब उनको नहीं दो ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि देवी देवता उन्होंने बोला था, भाई तुमने बोला था, वो प्रॉमिस तुम नहीं निभा रहे हो, उसका वो आपको बैक दे देते हैं कि भाई गड़बड़ी हो जाती है। इसके इससे भी कहते ये ऋण है ना, ये भी तो ऋण है, कहते इस ऋण से भी मुक्त हो जाता है। आप क्या करो, आप भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि मुक्ति के दाता मुकुंद लिखा है, देखो मुक्ति के दाता मुकुंद, मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण का नाम है। ठीक, तो भगवान मुकुंद को अगर हम पूजा करते हैं ना, भगवान मुकुंद इनकी हम सेवा करते हैं, सारे ऋण खत्म। कोई देवता के लिए, किसी पितरों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो कह रहे हैं जितने, वो कहता है एक नहीं हजारों पितरों, जितने पूर्वज हुए ना आज तक आपके, वो सब मुक्त है, उनकी मुक्ति के लिए हम कर रहे हैं। इससे बड़ा ऑस्पिशियस काम क्या हो सकता है? आप क्या कर सकते हो किसी के लिए? आप अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हो? आप सिर्फ भक्ति करोगे ना, सब हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है। भगवान को भक्ति इतने पसंद, हम भक्ति कर रहे हैं, उसका फायदा भगवान हमें ऐसे दे देते हैं, हम मांग नहीं रहे बट हमें ऐसे दे दें। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हम प्रोसेस में हैं ऐसे ही नहीं है कि भैया थोड़ा सुना, अच्छा लगा, काम हो गया। भगवान को जब माला करेंगे ना, तो वो माला जो है ना आपको भगवान के और करीब लगा, और प्रेम आपका बढ़ाएगा भगवान से। ठीक है, और उसका होगा क्या, उसका ये होगा, उसका फायदा ये होगा, आपके जो पूर्वज, ठीक है, जिन्होंने कभी कोई गलती से कोई काम, वो अपाप कर्म क्या होगा जिसकी वजह से वो पितृलोक में होंगे। बहुत सारे लोग हैं, पितृलोक है, ठीक है, नरक लोक है, इतने सारे लोग हैं, कुछ नरक में हो, कोई कहीं हो, ये तो उन सब से उद्धार जो है ना, उन सब से उद्धार करने के लिए उन सबका उद्धार किया जा सकता है ऐसे भक्ति के थ्रू। समझ आ रहा है? तो ये हमें जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अभी हमें अपने वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि
हमारी एक और क्लास है, प्रभु जी ने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वो क्लास हमारी पर्सनल दूसरी क्लास है। तो अभी अगर किसी का प्रश्न है तो वो भी मैं माफी चाहूंगा, नहीं ले ठीक है। हाँ क्या प्रभु जी? अच्छा ठीक, ठीक ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बता सकते हो। अभी प्रभु जी ने बोला कि हम ले सकते हैं, तो मैं स्क्रीन यहीं स्टॉप कर देता हूँ। यस, किसी का कोई प्रश्न है? मैं पता नहीं कितना भूल गया, कितना आप प्रिशा माता जी, पूनम माता जी, पलक माता जी, कोई कुछ कहना चाहता है? कोई डाउट है किसी का? प्रभु जी कोई डाउट नहीं है, पर आज की क्लास बहुत अच्छी, लाइक इतना अच्छा लगा सुन के कृष्ण के बारे में। थोड़े बहुत जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। एक वो लाइक मेरा साक्य भाव है, तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कृष्णा इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो हर समय मेरे साथ रहेंगे और मुझे क्या सही करना चाहिए क्या नहीं। नाइस। भगवान की सेवा हम करेंगे ना तो हमें सारे भाव मिल जाएंगे, पर हमें खुद डिसाइड नहीं करना कि हमारा क्या भाव है। हमें बस ये हमारा एक ही भाव होना चाहिए कि हमारा दास है, हमें भगवान की सेवा करनी, ओनली वी आर सर्वेंट, ठीक है। भगवान हमें कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे वो उनके ऊपर है, वो हमें कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं वो उनके ऊपर है, ठीक है। हम एक ही भाव में रहते हैं, वो बात अलग है, हमारा धीरे धीरे वो जो है भाव में चेंज आएगा, पता चलेगा। यस पूनम माता जी कुछ कहना चाहिए? ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने शेयर किया। पीछा माता जी, पूनम माता जी कुछ कहेंगे? प्रभु जी, मुझे आज की क्लास में ना सबसे अच्छी चीज ये लगी, जिससे शायद मैं सुधर जाऊंगी काफी हद तक, कि कि सर वी आर सर्वेंट। हमें हमारे पास, जैसे आपके पास 2 एंजल्स आए हैं अभी, अब आप उन्हें सर्व करेंगे, है ना? तो ऐसे ही ये बात मुझे कहीं न कहीं सच में सुधार देगी, क्योंकि ना आजकल की लाइफ कैसी हो गई है, हम लोग सोचते हैं कि हमें अपना देखना है, हमें एन्जॉय करनी है लाइफ, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कि जी सब लोग बिल्कुल यही बिल्कुल, सोचते हैं कि एक्चुअली हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग हम कर देते हैं कंट्रोलर सब, बनना चाहते हैं, हम सर्वेंट नहीं बनना। हमारे लिए कोई भी अहम कुछ ब्रह्म, करे ये और कोई फिलॉसफी हमारे लिए जो है करेगा। ना, ये फिलॉसफी ऐसे गलत है। जब लोग अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं ना, ये पता चलता है कि आप कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, सब भगवान, हर जगह भगवान, हर जगह भगवान का कॉन्सेप्ट ठीक है, बट हम भगवान हैं ये नहीं। फिर ये क्या कहलाएगा आपने, इसे बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब एक ही है, मतलब हम सब एक ही हैं, ठीक है। फिर तो मैं ही मैं, और फिर भगवान कुछ नहीं, इससे मेरा अहंकार बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि वी आर सर्वेंट, वी आर नित्य दास, ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इससे हमारे अंदर सुधार है, इससे हमारा ईगो कम हो जाए। हमारा अहंकार कैसे बढ़ता है, हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारा अहंकार बढ़ता है उससे, मैंने किया है, यू नो, मैंने और मैंने प्रभु जी किया है जैसे तो बढ़ जाता है, ठीक है। छोटी-छोटी बातें होती है ना, लोग बोलते हैं ये मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है ये, है ना? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है ना कि ऐसा आपने क्या किया जो आप ये डिज़र्व करें? एक बात है, सर्विंग नेचर हमें बहुत हद तक बदल सकता है अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। एक्चुअली पहले तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते ना, अगर कोई इस बात को एक्सेप्ट कर ले उसका तो आधा अहंकार वैसे ही टूट जाना। वी आर सर्वेंट, मैं सर्वेंट, मैं मैं सर्वेंट नहीं यार, मैं सर्वेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं सर्वेंट नहीं, नहीं, मैं सर्वेंट नहीं हो सकता, मैं सर्वेंट नहीं। तो ऐसा देखो, ये भी कथा सुनने है, कीट जन्म तो पता है भक्तों की जो प्रार्थना होती है
सर आप म्यूट हो गए। आप ले जाओ कोई ओके पढ़ने के बाद वापस कर देगा तो कोई और